तो चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच गए हैं जोधपुर और तस्वीरें उनके एयरपोर्ट से बाहर आने की तस्वीरें। एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली से पहुंचे हैं जोधपुर। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया ये तस्वीर, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर मौका बेहद खास, क्योंकि दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद जोधपुर पहुंचे हैं। और देखिए ये तस्वीर, जरा देखिए जोधपुर वासी कितने लालायित नजर आ रहे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं और गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला दौरा है जोधपुर का। भाजपा पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट का प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। और ऐसे में न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जो सेमिनार रखा गया है उसके लिए भी आयोजन। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बाहर आ गए हैं और अब वहां जो लोग मौजूद हैं उनके साथ मुलाकात वो कर रहे हैं बड़े ही विनम्र अंदाज में। जिस तरह से वो जाने जाते हैं, जिस विनम्र अंदाज के लिए मुलाकात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जोधपुर भी उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा था। और अब चूंकि वो जोधपुर पहुंच गए हैं, कार्यक्रम की जानकारी आपको दें जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से आज प्लेटिनम जुबली उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ऐसे में वहां पर पहुंचे हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। दूसरी बार बनने के बाद अध्यक्ष वहां पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से सहयोगी दीक्षित परिहार जुट गए, संभवतः मीडिया से भी बात करेंगे। दीक्षित, आप वो भी सुनवाएंगे दर्शकों को, लेकिन आज बेहद खास है मौका। बात कर रहे हैं मीडिया से, वो सुनवाते हैं जरा। उच्च न्यायालय योगदान रहा है, इसकी विशेषता आज के देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर 28 से ज्यादा यहाँ के उच्चतम न्यायालय के अंदर सेवाएं की। यहाँ के कोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सेवाएं की। वर्ष की यात्रा के देश के न्यायालय की आज दुनिया में भारत का लोकतंत्र विशिष्टता प्रमाणिकता है और लोगों को सहज सुलभ सस्ता न्याय मिले। इसके लिए न्यायालयों ने भी अपने कामकाज में व्यापक परिवर्तन किया है और जहाँ न्याय व्यवस्था उचित होती है देश सफलता की ओर चलता है। और कह सकते हैं भारत में न्याय तंत्र मजबूत है, जिससे हमारे देश का संविधान और उसकी मूल भावनाओं को हम मानते हुए आगे बढ़ रहा है। 75 वर्ष की यात्रा में हमने 400 करोड़ के बजट से शुरू किया था, आज 48 लाख करोड़ का बजट हमने पेश किया है, जो हमारे लोकतंत्र यात्रा को प्रमाणित करता है कि किस तरीके से चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति इस लोकतांत्रिक देश के अंदर हमने इतने बड़े परिवर्तन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जोधपुर आना हमेशा ही खुशनुमा होता है, क्योंकि जोधपुर का अपना एक अलग मिजाज है, जोधपुर की अपनायत बहुत खास है। दीक्षित परिहार मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीक्षित, पहुंचे हैं आज लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद, दूसरी बार जब वो पहुंचे, दूसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद जब पहुंचे हैं तो चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। और जिस कार्यक्रम के लिए पहुंचे हैं वो कार्यक्रम भी अपने आप में बेहद खास है। दीक्षित जी बिल्कुल, जैसा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज विशेष विमान से दिल्ली से जोधपुर पहुंचे हैं और जोधपुर पहली बार, दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद पहली बार जब जोधपुर आए हैं तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह नजर आया है। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ आज मौजूद रही है और फूल मालाओं से लोकसभा स्पीकर का आज एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट के अंदर भी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया था। वह
पुलिस अधिकारियों ने भी उनकी अगुवाई की थी। वही ये आज राजस्थान हाईकोर्ट के जो 75 वर्ष पूरे हुए उसके प्लेटिनम जुबली के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन होटल अमृतम पैलेस में रखा गया है। वही इस कार्यक्रम में एक न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकीकरण की जो भूमिका होती है उसके बारे में भी एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। वही इसमें कई राज्यों के पूर्व जज वो कल से जैसे जोधपुर पहुंच रहे हैं, वो भी आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सम्मिलित होंगे। वह कई न्यायाधीश भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी कई न्यायाधीश यहाँ पहुंचे हैं। सबसे पहले ओम बिरला सीधा होटल के लिए रवाना होंगे, उसके बाद कार्यक्रम स्थल के लिए वो जाएंगे और उसके बाद में सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ में बातचीत भी करेंगे। कुछ समय सर्किट हाउस बिताने के बाद वापस शाम को 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन दीक्षित, जो तस्वीरें एयरपोर्ट से सामने आ रही है, जो जानकारी लगी थी कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और बिल्कुल वैसी तस्वीर जो गर्मजोशी के साथ स्वागत की तस्वीरें सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं अभिभूत भी कर रही है। खुद स्पीकर ओम बिरला को भी, वो भी खुश नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर भी एक विश्वास है। वो जैसे कह रहे थे कि जोधपुर आना हमेशा सुखदायी होता है, वो तस्वीर के जरिए नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल। ओम बिरला जैसे ही एयरपोर्ट के अराइवल गेट से बाहर की ओर आते हैं तो लोगों में जो उत्साह दिखा उन्होंने देखा है, और दूसरी ओर जो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया, वह देखकर ओम बिरला बहुत खुश नजर आए। उनके चेहरे पे भी खुशी नजर आई थी और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया है। अब वह सभी कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात कर रहे हैं। सभी जो स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता आए हैं, किसी को भी नाराज नहीं करे, सबसे मुलाकात करने के बाद ही वो गाड़ी से बैठकर होटल के लिए रवाना होंगे। दीक्षित, ये तस्वीरें बहुत खास है क्योंकि स्वागत सम्मान की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ संभवतः अपनी बातों को लेकर फरियादी भी पहुंचे हैं, उनके साथ भी उन्होंने बातचीत की, तो एक तरीके का एक मंच ही हो जाता है। आप सोचिए, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कितने सारे लोगों के साथ मुलाकात कर ली और वहां पर कुछ नर्सेज भी नजर आ रहा है, मौजूद है। दीक्षित, क्या ये नर्सेज हैं क्योंकि अटायर वैसा नजर आ रहा है, या फिर कोई और संगठन से जुड़े हुए लोग? जैसा कि देखा जाए तो कुछ तो भाजपा के कार्यकर्ता भी यहाँ पे भारी भीड़ मौजूद हुई है, और दूसरी ओर समाज के भी लोग और कुछ अन्य लोगों की भी भीड़ जो है वो एयरपोर्ट पर नजर आई है। एयरपोर्ट पर जो मुख्य द्वार तक, पूरा एयरपोर्ट अराइवल से मुख्य द्वार तक एक भारी भीड़ नजर आई है, और इस भीड़ को देखकर लोकसभा स्पीकर के भी चेहरे पर मुस्कान आई है। और हमेशा उनको प्यार तो जोधपुर में हमेशा मिलता आया है। पहली बार जब वो लोकसभा स्पीकर बने थे उस वक्त भी जब जोधपुर आए थे उनको बहुत प्यार मिला था। जोधपुर के अंदर वो जोधपुर आते जब हमेशा खुशी जाहिर करते हैं, बहुत खुश नजर आते हैं। तो आज भी जैसे तस्वीरें हैं वो साफ हो रही है कि वो कितना खुश नजर आ रहे हैं एयरपोर्ट पे। ये उनके व्यक्तित्व की खासियत भी है दीक्षित, क्योंकि कई मौकों पर हमने उन्हें देखा है, वो अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी भी जब पहुंचते हैं, वो अपने घर पर और अपने कार्यालय पर कितनी सारी जनसुनवाइयां करते हैं, लोग पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को 1 to 1 वो ये कोशिश करते हैं कि उससे निस्तारण कर दिया जाए। दीक्षित, क्योंकि आज का कार्यक्रम जो है वो बेहद खास है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पंकज मित्तल भी होंगे, न्यायाधीश संदीप मेहता भी होंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव भी होंगे, और बड़ी तादाद में वो चेहरे होंगे जिनसे देश भर में न्याय की उम्मीदें और न्याय की रोशनी जगती है। भारत सरकार की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी होंगे क्या आज दीक्षित उस कार्यक्रम में, और कौन कौन रहेगा? कार्यक्रम में ओम बिरला इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। वही अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति पंकज मित्तल आज सम्मिलित होंगे, वही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधिपति संदीप मेहता भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और जो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है MM श्रीवास्तव जी, वो भी आज कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। वही पूर्व जो चीफ जस्टिस है राजस्थान हाईकोर्ट के SS शिंदे, वो कार्यक्रम में अभी कुछ ही देर बाद में जब कार्यक्रम का शुरुआत होगी तो उसमें सम्मिलित होंगे। वही जोगाराम पटेल जो राजस्थान सरकार के लॉ मिनिस्टर है वह कार्यक्रम में आ रहे हैं। वही सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के तुषार मेहता व जज राजस्थान हाईकोर्ट के पुष्पेंद्र सिंह भाटी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और कार्यक्रम में सेमिनार का आयोजन है। वही जो आज हाईकोर्ट के जो अपने वकील है और जो न्यायाधीश है, सब जिन्हें आज खुशी की लहर दिख रही है। आज प्लेटिनम जो की 75 वर्ष उनके पूरे संपूर्ण हो गए, उसको लेकर बहुत खुशी नजर आ रही है कार्यक्रम में भी। आप ठीक कह रहे हैं दीक्षित, लेकिन क्योंकि बहुत बड़ी एक लाइन नजर आ रही है मुलाकातों वाली, तो लगता है कि अभी 5 मिनट लगभग समय और ज्यादा लग सकता है, हो सकता है इससे ज्यादा समय लगे, क्योंकि मुलाकातें करने वाले और वहां पर जो खुशी नजर आ रही है, एक तरीके का स्वागत कार्यक्रम ही हो गया है एयरपोर्ट से लेकर के अब गाड़ी तक। दीक्षित जी
जैसा कि देखा जाए तो आज जो एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है। एयरपोर्ट के मुख्य द्वार से, अराइवल एरिया से लेकर मुख्य द्वार और मुख्य सड़कों पर, एयरपोर्ट के बाहर की सड़कों पर लंबी कतारें हैं गाड़ियों की। स्वागत के लिए भारी भीड़ मौजूद है और ओम बिरला अपनी गाड़ी में तुरंत नहीं बैठ के वो एक एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सभी जो स्वागत के लिए पिछले 3 से 4 घंटे से जो स्वागत के लिए इंतजार कर रहे थे, उसको लेकर भी सभी कार्यकर्ता को नाराज न करके एक एक कार्यकर्ता से वो बातचीत कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद में ही वो गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना होंगे। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगभग अब नजर आने लगी है क्योंकि गाड़ियां दिखने लगी है। दीक्षित, इस कार्यक्रम के विषय को अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि जोधपुर के लिए कहा भी जाता है अपनायत का शहर है जोधपुर, लेकिन इससे चुनना, इस जगह को चुनना न्याय प्रणाली के सशक्तिकरण में प्रौद्योगिकी जो एक बहुत ऐसा विषय है जिस पर देश भर में नहीं बल्कि विश्व भर में चर्चाएं हो रही है। प्रौद्योगिकी का विकास और इसका समन्वय किस तरह से किया जा सकता है, एक महत्वपूर्ण विषय। आप जनता तक भी जब ये मैसेज पहुंचेंगे, इतने सशक्त विषयों पर होने वाले सेमिनार के एक अच्छा आयोजन इस दिशा में जोधपुर वासियों के लिए भी। जी, देखा जाए तो 1950 में जो राजस्थान हाईकोर्ट की शुरुआत हुई थी, अब 2024 75 वर्ष जो पूर्ण हो गए हैं, सफलतापूर्वक जो पूर्ण हुए, उसका कार्यक्रम जोधपुर के एक अमृतम पैलेस में रखा गया है। और जोधपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसमें पूरे देश भर के न्यायाधिपति इसमें कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वही ओम बिरला खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम पहुंचेंगे। तो ये अपने आप के जोधपुर के लिए बहुत खास बात है कि जोधपुर में इतना बड़ा आयोजन, और जबकि 2-3 दिन से जोधपुर में जो पूर्व न्यायाधिपति भी आ रहे हैं, तो जोधपुर में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि जोधपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। उसको देखते हुए जोधपुर में भी एक कार्यकर्ताओं में काफी अच्छी खुशी नजर जाहिर हो रही है। कार्यकर्ताओं में तो खुशी नजर आई ही दीक्षित, लेकिन आम जनता का तो आप ये एक बार आत्मविश्वास देखिए कि उन्हें ये पता था कि हालांकि इंतजार करना पड़ सकता है, लगभग आधे घंटे का इंतजार उन्होंने किया भी होगा, 9:30 बजे का समय था, लेकिन उसके बाद मुलाकात जरूर होगी और इसलिए वो डटे रहे। ये तस्वीर बेहद खास इसलिए हो गई दीक्षित क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कार्यकर्ता या पदाधिकारी नहीं बल्कि जोधपुर ही आ गया उनके स्वागत के लिए, ऐसा लगता है। जी, बहुत खास बात है कि अभी तस्वीर में जैसे आप नजर आ रहा है, जैसे ओम बिरला को कार्यकर्ताओं ने जोधपुरी साफा पहनाकर स्वागत किया है। ओम बिरला के चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही है, उनको फूल मालाओं से एक भव्य स्वागत जोधपुर एयरपोर्ट पर नजर आया है। और अभी भी वो गाड़ी के अंदर बैठने के बावजूद भी वो वापस गाड़ी के बाहर, कुछ कार्यकर्ता वापस गाड़ी तक पहुंच गए। बिल्कुल दीक्षित, पहुंच गए हैं और आप